हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 क्वेश्चन जीएस को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? तो ये सुकर-चकिया मिसल के थे। किसके थे? सुकर-चकिया मिसल के थे। नेक्स्ट है दोस्तों, किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। 1909 को जो क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। 1909 को जो क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 को कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संस्थापकों में से कौन से एक थे? तो बाल गंगाधर तिलक इसमें थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी संस्थापकों में से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक थे। जिन्हें जिन्हें जो है बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य उपाधि भी दी जाती है। इनको लोकमान्य उपाधि भी दी जाती है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडिया बिन्स फ्रीडम, इंडिया बिन्स फ्रीडम ये कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं। अबुल कलाम आज़ाद। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो ये क्या है? गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जो है, तीनों पहाड़ी के नाम भी है। पहाड़ी के नाम गारो, खासी, जैंतिया हैं। फिर नागा है। नागा मतलब नागालैंड में है। गारो, खासी, जैंतिया कहाँ है? मेघालय में है। ये तीनों जो है मेघालय में है। जनजातियों के नाम से पहाड़ी का नाम भी रखा गया है, गारो, खासी, जैंतिया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि गांधी सागर अभ्यारण्य जो है, गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। डंपा आप लोग एक बार देख लीजिए, डंपा कहाँ है? डंपा मिजोरम में है। वाल्मीकि बिहार में है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर अंतिम विनिश्चय कौन करता है? तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद जो है, संविधान के अनुच्छेद 110 में 10 में उल्लिखित है। धन विधेयक का उल्लेख इसमें है, संविधान के अनुच्छेद 10 में उल्लिखित है धन विधेयक। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक किसमें है? 110 में है। 110 में है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 में लोगों द्वारा, जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? तो एम के गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य भाग 4A में है। किसमें है? मूल कर्तव्य भाग 4A में है। और सभी सुमेलित। नागरिकता संविधान का भाग 2 है। मूल अधिकार संविधान का भाग 3 है। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी संविधान का भाग 8। नेक्स्ट है, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? तो 1945 में बना। कब बना? 1945 में बना। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है। सही है। यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह का तापमान स्थिर करती है। दोनों सही है। यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह का तापमान स्थिर करती है। सही है। गंगा एक्शन प्लान कब है? 1986 में है। गंगा एक्शन प्लान कब है? 1986 में है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक करंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है ब्रज प्रहार, ये भी करंट था, लेकिन आप लोग की परंपरागत में पूछा जा सकता है। ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो ये करता है यूएसए के साथ। और युद्धाभ्यास के जो और भी क्वेश्चन हैं उसको वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया गया, आप लोग युद्धाभ्यास देख लीजिए विभिन्न देशों के साथ भारत का। नेक्स्ट ये भी करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? तो कौन सा ये क्रियात्मक शोध है, एक्शन रिसर्च है। कौन सा है? ये क्रियात्मक शोध है। क्रियात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
क्रियात्मक शोध जो है, क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है। इसका उपयोग मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक डेटा के लिए भी किया जाता है इसका। नेक्स्ट है जो है क्रियात्मक शोध हो गया। नेक्स्ट है जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो मूल आंकड़े को जो है क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, मूल आंकड़े को प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया तो कब आया था? 1995 में आया था, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में आया था। कब आया था ये? 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 1992 से 97 थी। कब से कब तक थी? 1992 से 1997 में 8वीं पंचवर्षीय, तो ये 95 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है, बोध समझ का है, कंप्रहेंशन का है। किसका है? कंप्रीहेंशन का है, बोध समझ का है। नेक्स्ट है मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आंकड़ों का वितरण सामान्य है, सही है। प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है, ये भी सही है। तीनों सही है। मध्यांक की गणना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो तीनों सही है, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है एफ.टी.पी का फुल फॉर्म क्या है? एफ.टी की फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। एफ.टी.पी की मदद से हम डेटा को शेयर करते हैं। क्या करते हैं? एफ.टी.पी की मदद से हम डेटा को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ तो एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफ़र बिट्स की संख्या है। नेक्स्ट है कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? तो क्या नहीं है इसमें? याहू नहीं है। याहू जो है एक सर्च इंजन है, ना कि सोशल साइट है। और सभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी सोशल साइट हैं। संगणक के भंडारण के संबंध में शब्द टीबी का क्या आता है? टीबी मतलब टेराबाइट होता है। सबसे छोटा बिट होता है 8 बिट, फिर बाइट होता है, फिर केबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर जीबी होता है, फिर टीबी होता है। और भी होते हैं। टीबी के बाद पीबी होता है, पेटाबाइट के बाद ईबी होता है, एक्साबाइट, फिर जेडबी होता है, जेटाबाइट, फिर वाईबी होता है, योटाबाइट। इतना आप लोग जितना लिखा है इतना याद रखिए, इतना बहुत है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आइए अब आते हैं कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट ये भी करंट क्वेश्चन था, करंट वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए उसको। भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? भारत में मुख्य कितने? 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। 8 प्रकार की मृदा है, 8 प्रकार की। कौन कौन है? जलोढ़ है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ पाई जाती है। जलोढ़ है, काला है, काली है, लाल है, लैटराइट है, शुष्क है, लवण है। नेक्स्ट आते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में आया। यहीं पर आप लोग देख लीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में आया। उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहीं पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? ये आया 1986 में। 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? वन संरक्षण अधिनियम ये आया 1980 में। 1980 में आया। वन्य जीव हो गया, 1972 हो गया। उसके बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। नेक्स्ट आते हैं भारत में मेरी टाइम दिवस, भारत में जो है कब है? मेरी टाइम दिवस जो है भारत में जो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है जो है पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में किस नेक्स्ट हाँ, भारत में जो है मेरी टाइम दिवस, समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। दिवस आप लोग जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं आप लोग उसको याद कर लिए। दिवस का एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ मैं। पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संदर्भ में +5 समिट के नाम से जाना जाता है, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन।
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।